नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AMI स्टडी सर्किल में। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी मेन परीक्षाओं का आयोजन शुरू कर दिया है। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय हिस्ट्री का पेपर अभी चल रहा है। पहला पेपर जो संपन्न हो गया है वो है लैंग्वेज का, और इसमें 300 मार्क्स में से आपको कम से कम 35% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। इस पूरे सेक्शन में ग्रामर वाला पार्ट भी है, ऑफिशियल लेटर्स वाला पार्ट भी है, ट्रांसलेट करने वाला पार्ट भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं समझता हूँ वो है एस्से वाला, क्योंकि वो अकेले 130 मार्क्स का है। ठीक, तो जिसने एस्से पे सही वर्क किया है वो काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर कर सकता है। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 35 और 36 पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आयोग ने रखे हैं। पहला टॉपिक जोशीमठ लैंडस्लाइड पे है, जिस पे मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाया था और इत्तेफाक से देखिए आ भी गया है। ये जोशीमठ भूस्खलन एक मानव जन्य त्रासदी है, न कि प्राकृतिक आपदा। इज़ अ मैन मेड ट्रेजेडी एंड लेस ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी। इसमें काफ़ी सधा हुआ ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये जोग्राफिकली ओरिएंटेड है और कुछ फिनोमेनाज अगर आपको पता हैं तो काफ़ी अच्छा ऐसे इसमें कंपोज किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक है 35 क्वेश्चन में बायोडाइवर्सिटी पर। यह भी उत्तराखंड की एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे ही है। इसमें भी ज्योग्राफी के कई सारे आंकड़ों का सहारा लेते हुए आप काफ़ी अच्छा ऐसे कंपोज कर सकते हैं। होपफुली आपने इन्हीं टॉपिक में से उठाया भी होगा। तीसरा टॉपिक है उत्तराखंड की संस्कृति से, यानी कि कल्चर से। तो जिसको कल्चर की अच्छी समझ होगी उत्तराखंड की, उसने होपफुली इसको अच्छी तरह से किया होगा। चौथा है इसमें महिला सशक्तिकरण, एम्पावरिंग वुमन इज़ एसेंशियल स्टेप टू मेक उत्तराखंड अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ द नेशन। ये भी काफ़ी अच्छा डायनामिक सा टॉपिक है और हमने देखा है कि पिछले कई सारे एग्ज़ामों में उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को लेकर या तो क्वेश्चंस आते रहते हैं या निबंध लेखन आते रहते हैं। ठीक, तो ये 4 थे, इसमें से एक करना है आपको। तो आपको याद होगा कि मैंने जोशीमठ पे एक लेक्चर बनाया था और होपफुली उससे काफ़ी हेल्प भी मिली होगी अगर आपने उसको ढंग से सुना होगा तो मैं अगर ऐसे लिखता तो शायद जोशीमठ वाले टॉपिक पे ही लिखता। ठीक है, तो लैंडस्लाइड को थोड़ा सा आप इसमें क्या कर दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा कि लैंडस्लाइड क्या होती है, और उससे एसोसिएटेड जो भी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं उनको भी आप ऐसे में अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका ऐसे काफ़ी बेहतर माना जाता है। हो सके तो हिमालयाज़ के फिगर्स को दिखाते हुए भी इस ऐसे में कई चीज़ें जोड़ी जा सकती थी। और लैंडस्लाइड अपने आप में एक फिनोमेना है, इसको भी लिखा जा सकता है। 500 वर्ड में इसको लिखना था तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता था। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में खुद लैंडस्लाइड को डिफाइन करेंगे, या किया होगा आपने कि लैंडस्लाइड क्या चीज़ है। ठीक, इनफैक्ट लैंड सिंकिंग इज़ द राइट टर्म। भू धसाव जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक, तो शुरुआत के 100 शब्दों में आप लैंड सिंकिंग और लैंडस्लाइड को एसोसिएट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े होंगे आप होपफुली। उसके बाद जोशीमठ की जो लोकेशन है उत्तराखंड में, उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि कैसे ये एक हायर हिमालयन वाले रीजन में फॉल करता है और क्यों इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सेंसिटिव है, काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ का, उसको आप दर्शा सकते हैं। हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि हायर हिमालयन रीजन जो है उत्तराखंड के, वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के हिसाब से भी काफ़ी संवेदनशील हैं। इन सभी फैक्ट्स को अगर आप क्रमबद्ध जोड़ेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे आप लिखा होगा आप लोगों ने। आने वाले एग्ज़ाम में जो नए विद्यार्थी हैं जो आगे इस एग्ज़ाम के मेंस में बैठेंगे, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। उत्तराखंड क्योंकि एक इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव स्टेट है, तो आने वाले एग्ज़ामों में भी यहाँ से प्री में भी मेंस में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये मान के चलिए कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ से एक ऐसे आना ही है। ओके, इस ऐसे को कंक्लूड करते समय हम ये भी इसमें जोड़ सकते हैं कि कैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़
रिस्पॉन्सिबल हैं। दरअसल इस टॉपिक की थीम ही यही थी कि वो मोर ऑफ क्या है, एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटी वाला है, यानी कि मानव जनित एक ऐसी घटना घटी जो किसकी वजह से हुई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ह्यूमन ने, या कह सकते हैं कि मानव ने डेवलपमेंट करने की होड़ में इस बात की परवाह नहीं करी कि वो कहाँ पे डेवलप कर रहा है। इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, वो है पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म वाला, और इस पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया था। इन सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ अगर आपने किया होगा तो होपफुली आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 55 में से मेरे ख्याल से 35 मार्क्स से लेकर 40 मार्क्स तक इस एसे में स्कोर किया जा सकता है, एंड दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब जाते हैं दूसरे सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 36 में, और देखते हैं कि वहाँ कितने टॉपिक हैं और यहाँ से कौन सा टॉपिक उठाया गया होगा। वो तो खैर आप जानते होंगे आपने कौन सा टॉपिक उठाया है। हम अपनी पिकिंग्स की बात कर रहे हैं कि हम या मैं इसमें किस पे ऐसे लिखता। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले, यूनिवर्सल बेसिक इनकम हैज़ द ग्रेट पोटेंशियल टू रिप्लेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया विल अल्टीमेट लीड योर यूथ टू, किस तरफ ले जा रहा है सोशल मीडिया, इसके बारे में क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छा लिखा जा सकता है इसमें। सूचना की क्रांति में तो हम रह ही रहे हैं, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने एक नए प्रकार की क्रांति क्रिएट कर दी है, और यूथ किस प्रकार से बिज़ी है अपनी अदर एक्टिविटीज़ में, इसको इसमें जोड़ा जा सकता है। इस वाले पार्ट से भी मेरी पिकिंग होती पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अल्टरनेट मोड ऑफ एनर्जी इन रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल। मैं तो इसी में ऐसे लिखता, और होपफुली आप लोगों में से कई लोगों ने इसी टॉपिक को उठाया होगा, क्योंकि ये भी ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे लिखने में हमें कई सारी चीज़ें पहले से ही पता होती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीएस वाले पेपर में ज्योग्राफी को भी अच्छी तरीके से तैयार कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई ऐसे मिलता है तो उसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। ये मेरी खाली सलाह है आपको। इसमें हम देखिए क्या लिख सकते थे, पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अल्टरनेट मोड ऑफ एनर्जी इन द रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल। अब आप जानते ही हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है पिछले कई दशकों में। इस ऐसे में, जो कि 700 शब्दों का है, इसमें आप थोड़ा सा रोल बताएंगे कि फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ होती है और किस प्रकार वो कार्बन एमिट करता है, इस पे थोड़ी चर्चा की जा सकती है। और हाल ही में भारत ने जिस प्रकार भूमिका निभाई है, किस चीज़ में, एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में स्थापित करने में, किसको, सोलर एनर्जी को, आप उसको भी इस ऐसे में दर्शा सकते थे। होपफुली आपने ऐसा किया भी होगा। तो इस ऐसे लिखने के दौरान अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका ऐसे काफ़ी भारी हो जाता है। क्या जोड़ते हैं इसमें आप? इसमें इंडिया का रोल दिखाते किस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आप करीब 100 शब्द इसमें जोड़ सकते थे इस ऐसे में, 700 में। ठीक, इस पोर्शन को जोड़ने में इस ऐसे की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। और आप उसमें ये भी बताते कि इंडिया या वो देश जो ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं उनके अंदर कितना पोटेंशियल है क्या करने में, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इस ऐसे को लिखने के दौरान एक मैप भी बनाया जा सकता है रफ इस तरीके से, और आप 3 टॉपिक्स बना सकते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 30 डिग्री का लैटिट्यूड भी इसमें दिखाया जा सकता है। तो इस टॉपिक्स के अंदर जो भी देश फॉल करते हैं आप देख सकते हैं, दे रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। इफ़ दीज कंट्रीज, जिनको हम सूर्यपुत्र देश कहते हैं, वो अगर सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को यूटिलाइज करें तो वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस तरीके से आप 700 शब्द भी कम पड़ जाएंगे वैसे इस ऐसे को लिखने में, लेकिन एक 700 शब्दों में इसमें एक बहुत ही बैलेंस ऐसे लिखा जा सकता है। और 75 में से 45 से 50 मार्क्स आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकते हैं।
तो लैंग्वेज वाले पेपर में उत्तराखंड पीसीएस के अगर 50 मार्क्स आपके यहाँ आ गए और 55 में से 35 मार्क्स वहाँ आ गए, तो ये समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली, इसमें आधी से भी ज़्यादा। और आपको स्कोर कितना करना है? सिर्फ 105 क्वालिफाइंग के हिसाब से। अदरवाइज़ ये पूरा पेपर स्कोरिंग भी है, तो 150, 160, 170, 80 तक भी मार्क्स यहाँ पर लोगों ने सिक्योर किए हैं। और ये जो 2 सेक्शन हैं ऐसे वाले, इसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। होपफुली आपका ऐसे वाला पेपर सही हुआ होगा और लैंग्वेज में आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले पेपर का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।